सत साहेब जी जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जी भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गायन से भगत भाई इस पुस्तक में चुराने करो था बरवाला और 5 वेला एक बच्चे कहते हैं किसने के संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी सासाराम बिहार से एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, परमात्मा की दया हुई जो आज जजमेंट की फाइल आप भक्तों के बीच में है। इस पुस्तक में 26, 23, 28, 29, 30 और 43 का टोटल जजमेंट है। भगत भाइयों, किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया, किसने 5 वेला एक बच्चे की हत्या की, संजय पवन वगैरह वगैरह, टोटल इन गुंडों का इसमें जजमेंट है। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये संत रामपाल जी महाराज, इन गुंडों ने डबल आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उसके बाद में इन गुंडों की एक षड्यंत्र के तहत बोल दिया कि अमित जो गुरुजी का भाई छोटा महेंद्र का लड़का अमित बोला ये संत रामपाल जी महाराज से जेल में मिलने गया था और संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कोई भी गोल्ड नहीं पहनेगा, सोना नहीं पहनेंगे, सोने को दान कर दो। और लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का सोना दान में भी इन गुंडों को दिया था, लेकिन परमात्मा की दया हुई, आंदोलनकारी सत सेवकों ने मैसेज पर मैसेज डालने शुरू कर दिए। भगत भाइयों, इसलिए इन गुंडों की नापाक गोल्ड सोना करवाने की नापाक योजना को नाकाम किया। और इन गुंडों का तो एक एम था भगत भाइयों कि जैसे भी हो इन भक्तों को लूट लो, और लूट रहे हैं। जोत कराओ, पाठ कराओ, 10वां अंश का पैसा दो, पैसा नहीं है तो खून दे दो, खून नहीं दे दान दे दो। अगर कोई इनसे पूछ ले कि संत रामपाल जी महाराज कब आएंगे, तो ये 1 मिनट पे फटाट बोल देते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज पर शक कर लिया, आप संत रामपाल जी महाराज को क्या समझते हो। अरे हम तो भगवान समझते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम में थे तो 10 गुंडे उनके आगे चलते थे, 10 गुंडे उनके पीछे चलते थे। उस टाइम क्या भगवान नहीं थे? संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवाने बाद में भगवान बन गए। संत रामपाल जी महाराज जेलधाम में लीला कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए हैं और जेल में मर्जी से आएंगे। अगर मर्जी से गए हैं, मर्जी से आएंगे तो भगत भाइयों, ये विष्णु साहू ने बोला था कि 6 महीने में नेत में गर्दन कटा लूंगा, और मंजू बोल रहे थे 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, महीने में आएगा, 2 महीने में, 3 महीने में आ जाएंगे। नहीं तो विष्णु साहू ने कहा 6 महीने में गर्दन कटा लूंगा, नहीं तो उसने गर्दन कटाई। और AP सिंह वकील ने क्या कहा था कि संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई तो मैं वकालतपना करना छोड़ दूंगा। तो भगत भाइयों, 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल नहीं मिला, और नहीं ये दिलवा सकते। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की माता जी के अंतिम संस्कार में इंद्रो माई के 1 दिन का अंतिम संस्कार इन गुंडों ने नहीं लेने दिया। भगत भाइयों, जबकि 12 बजे तक संत रामपाल जी महाराज की रिपोर्ट आती और संत रामपाल जी महाराज को माता जी के अंतिम संस्कार में पैरोल मिलता, लेकिन इन गुंडों ने सुबह 8 बजे से पहले ही भगत भाइयों अंतिम संस्कार कर दिया और DVD बना के और कोर्ट में भेज दी कि अब संत रामपाल जी महाराज की कोई जरूरत नहीं है। और ये भक्तों क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेलधाम में लीला कर रहे हैं और इन गुंडों का काम चल रहा है। भगत भाइयों, चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो, इनसे संत रामपाल जी महाराज को कोई मतलब नहीं है। भगत भाइयों, 12, 13, 4, 25 को भगत भाइयों बिहार पटना में दानापुर के अंदर आंदोलनकारियों समागम था। भगत भाइयों, परमात्मा की आत्मा वहाँ पर बहुत पहुंची थी, लेकिन विष्णु साहू ने मध्य प्रदेश के अंदर 12 और 13 का बराबर
गुना के अंदर, कटारी के अंदर, मेले के अंदर इन लोगों ने पुस्तक सेवा में लगा दी भक्तों को। वे इनका ध्यान भटकाने के लिए, और इस विष्णु साहु ने भक्त भाइयों उन भक्तों को पिटवाई करवाई थी। वो असामाजिक तत्व नहीं थे, सब वो विष्णु साहु गुंडे के वो गुंडे थे, जो मतलब 3 भक्तों के चोटें आई है, कई भक्त मत्तें भी उनकी पिटाई हुई है। लेकिन पुस्तक सेवा करने वालों की पिटाई तो होनी चाहिए। लेकिन ये काम किसने करवाया था? विष्णु साहु ने करवाया था। भक्त भाइयों CBI करा के देख लो आप। अगर आप CBI कराओगे ना इस मध्य प्रदेश वाले की, और वो MP मंदसौर जो देवीलाल की गोली मारी थी, कोई गोली मराने के अंदर भी यही गुंडा था, ये विष्णु साहु। आप इसकी CBI करा के देख लो। देवीलाल का हत्यारा भी ये विष्णु साहु है भक्त भाइयों। जो 3 आदमी घायल हुए उनका साजिश करता है विष्णु साहु है भक्त भाइयों। समय रहते आंखें खोलो, वरना पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया इन गुंडों ने। ये 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं, जो एक ही धारा, एक ही केस, आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा। तो 28 की जमानत कैसे होगी भक्त भाइयों? और संत रामपाल जी महाराज अकेले को छोड़ दिया, जेल में लीला कर रहे हैं। लीला तो ये गुंडे कर रहे हैं भक्त भाइयों। उन भक्तों को पिटवा दिया मध्य प्रदेश में, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, जो पट्टी कर रहे हैं। इन लोगों को ये पता नहीं है कि पुस्तकें सब गुमनाम, सब नकली पुस्तकें, सब फर्जी पुस्तकें भक्त भाइयों। इसमें एड्रेस नहीं है किसी में भी। अगर आप पकड़े गए, आप कहीं भी FIR दर्ज नहीं होगी और आप जेल जाओगे। तो भक्त भाइयों इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।